हेलो दोस्तों, वेलकम टू A1 इंग्लिश कोचिंग। तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। उसकी पहचान देख ली थी, ठीक, और दो एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब उसके आगे का देखते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है ये: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कार्य कर रहा होता है, ठीक है। तो कौन कार्य कर रहा है? राजू, ठीक है। तो यहाँ पे राजू आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, ठीक। अब क्योंकि गो है, उसके बाद हमें एस या ई एस लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि हम एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं, ठीक है। तो देखो, एस या ई एस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। जब कभी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम एस या ई एस लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। अब राजू, राजू सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। तो राजू सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे एस या ई एस लगाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ई एस, ठीक है। अब मैंने यहाँ ई एस क्यों लगाया है अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ? राजू जाता है कहाँ? स्कूल। तो स्कूल, ठीक। लेकिन हमें स्कूल से पहले यहाँ पे टू भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टू। टू क्यों लगाया है? टू इसलिए लगाया है कि जब भी कोई चीज़ किसी की तरफ जाती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ किसी की तरफ जाती है तो उससे पहले टू लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो राजू गोज़ टू स्कूल, ठीक। अब देख लेते हैं दूसरा, राधा खाना बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा, क्योंकि खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? राधा, ठीक है। उसके बाद वर्ब देख लेते हैं। वर्ब क्या है? बनाना, मतलब खाना बनाना, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए आता है कुक, ठीक। चूंकि राधा सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एस या ई एस। तो यहाँ हम जोड़ेंगे एस, ठीक है। एस क्यों जोड़ा है वो अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद राधा कुक्स। अब राधा बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। और खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड, ठीक। द फूड, ठीक। हम रोज़ खेलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, ठीक। उसके बाद खेलते हैं। वर्ब क्या है इसमें? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, ठीक। वी प्ले। फिर हम खेलते हैं रोज़, डेली, ठीक। ये हो गया। फिर आ जाता है चौथा नंबर, वे तुम्हें मैदान में पीटते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, ठीक है। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? पीटना, ठीक। पीटने को इंग्लिश में कहते हैं बीट, BEAT, बीट, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम? ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक। एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, ठीक है। दे जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए हम यहाँ पे एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पीटने का। और किसे पीटने का काम हो रहा है? तुम्हें। तो तुम्हें हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। यू, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? अदर्स बचा। अदर्स क्या है इसमें? मैदान में, ठीक। तो मैदान में की इंग्लिश आएगी पहले, इन और द ग्राउंड, ठीक। इसका देख लेते हैं कि हम ई एस कहाँ जोड़ेंगे। उसके बाद एस अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ई एस हम तब जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और सेकंड चीज़ क्या है? जब वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या हो? ओ, सी एच
डबल एस या एस एच ओ। ठीक, इनमें से अगर कुछ भी होगा तब हम ई एस जोड़ेंगे, और वरना बाकी सबके साथ हम कैसे जोड़ेंगे, सिर्फ एस। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, सी एच में से कोई शब्द आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी सब में एस जोड़ देते हैं। ठीक, तो फिर आगे बात करते हैं कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक, किसी भी चीज़ का ना में जवाब देना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, अब इसमें एस या ई एस हम नहीं जोड़ते हैं, वो हट जाता है। ठीक, क्या आता है, डू या डज। तो सवाल ये उठता है कि डू हम कहाँ लगाएं और डज कहाँ लगाएं। ठीक है, यही दोनों चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो डू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे श्याम अपने भाई के साथ बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, श्याम। श्याम, ठीक, फिर डू आएगा या डज आएगा, तो श्याम सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे डज। ठीक, उसके बाद नॉट तो आना ही आना है। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाता है, तो जाना है वर्ब। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। ठीक, कहाँ, बाजार। बाजार को इंग्लिश में कहते हैं मार्केट। लेकिन अब कोई चीज़ कहीं किसी की तरफ जा रही होती है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। ठीक, टू द मार्केट। इसके बाद क्या आएगा, अपने भाई के साथ। ठीक, ये हो गया आपका अदर्स। ठीक है, विथ। ठीक, श्याम जो है वो अपने ही भाई के साथ जा रहा है इसलिए श्याम के साथ आएगा अपने की इंग्लिश हिज। ठीक, यहाँ पे हिज क्यों आया वो मैं बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, हिज, और भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। ठीक, विद हिज ब्रदर। ठीक, ये हो गया। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं क्या है, मैं रोज़ उसे नहीं पीटता हूँ। ठीक है, मैं, तो मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। उसके बाद अब यहाँ आई सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पे आई कहने को तो सिंगुलर है लेकिन आई हमेशा ही प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है। ठीक है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें दिखाई तो देता है सिंगुलर लेकिन वो प्रेजेंट में हमेशा ही प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो आई प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू। डू, फिर उसके बाद नॉट तो आना ही आना है। ठीक है, नॉट फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पीटना। पीटने को इंग्लिश में कहते हैं बीट। ठीक, बीट, फिर उसे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे। पीटने का काम किससे हो रहा है, उसे पीटा जा रहा है। ठीक है, तो उसे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसे की इंग्लिश आएगी हिम। ठीक, और रोज़, रोज़ का आ जाएगा डेली। ठीक है, आई डू नॉट बीट हिम डेली। फिर आ जाते हैं नंबर 3 पे, अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ठीक, क्या है, अध्यापक। अध्यापक को इंग्लिश में कहते हैं द टीचर। ठीक है, द टीचर। फिर उसके बाद फिर डू या डज, तो हम डज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। ठीक, फिर वर्ब क्या है, पढ़ाना। ठीक, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच। द टीचर डज टीच, सॉरी नॉट भी आएगा। ठीक, तो नॉट यहाँ पे लगा देते हैं हम बीच में। पढ़ा रहे हैं हमें, क्या, हमें की इंग्लिश आएगी अस। अब यहाँ अस क्यों आया ये भी मैं बता दूंगा आपको, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम, गणित। क्या पढ़ाते हैं हमें, गणित। टीच अस मैथ्स। ठीक, ठीक है। सब्जेक्ट केस क्या होते हैं, ठीक, सब्जेक्ट केस आई, आई को हिंदी में मैं कहते हैं, वी को हम यू तुम, तो वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। ठीक, लेकिन जब मेल होगा तब। ठीक है,
और वह को शी भी कहते हैं और वो फीमेल के लिए आता है, ठीक। वे को कहते हैं इंग्लिश में दे, ठीक। ऐसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर और दे का देम, ठीक। जिनसे भी कोई सवाल पूछना पता चलता हो कि कोई सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा रहा है, वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच, होम, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है। व्हाट को क्या कहते हैं, वाई को क्यों, हाउ को कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, ठीक। हुज किसका किसकी किसके, विच किस कौन सा कौन सी, होम किसे या किसने। जिन पूछा हाउ मैनी बुक्स, तो मतलब क्या है कि कितनी बुक्स हैं, तो बुक्स को हम गिन सकते हैं इसलिए हाउ मैनी लगाया है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम नहीं गिन सकते, ठीक, तो उसको क्या लगाते हैं, उसके लिए हाउ मच, ठीक है। जैसे हाउ मच वाटर, ठीक। तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले डू या डज आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी दिया होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स, ठीक है। डू या डज हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वही पुराना वाला रूल, अगर सब्जेक्ट सिंगलर है तो डज लगाएंगे और प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। तो सबसे पहले डू आ जाएगा, ठीक, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, डू यू, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब क्या है, खेलना, खेलते हो, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है। प्ले, अपने भाई के साथ, क्या, अपने भाई के साथ, ये है, तो अपने भाई के साथ, तो साथ की इंग्लिश पहले आएगी विथ, फिर अपने भाई, तो यू है, तो यू के साथ अपने की इंग्लिश आएगी योर, ठीक, विद योर, और भाई की इंग्लिश आ जाती है ब्रदर, ठीक। और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, ठीक है। वह रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इसमें देखिए आ गया क्यों, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा, ठीक। और क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, ठीक। उसके बाद डू या डज आ जाएगा, तो डू या डज हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज, ठीक। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब क्या है इसमें, जाता, तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, ठीक है। अच्छा, इसमें नहीं भी है, नहीं भी दिया हुआ है, तो नहीं, जो नहीं की इंग्लिश आएगी नॉट, वो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे, ठीक है, नॉट, ठीक। फिर कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, ठीक, गो टू स्कूल, और फिर रोज़ की इंग्लिश आ जाएगी डेली, ठीक है। डेली भी लगा सकते हो या एवरीडे लगा सकते हो। इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, ठीक, वेयर। फिर उसके बाद डू या डज आएगा, तो डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट है इसमें राहुल, राहुल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लगाएंगे डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राहुल। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, ठीक, जाने को इंग्लिश में कहेंगे गो, ठीक, गो विथ, अपने पिताजी के साथ, तो विथ, सबसे पहले साथ की इंग्लिश आ जाएगी विथ। उसके बाद अपने, तो अपने क्या आएगा, राहुल एक लड़का है मतलब ही, तो अपने की इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगी हिज, ठीक, विद हिज। और पिताजी मतलब फादर, ठीक। ये हो गया आपका ये कंप्लीट।